ज़कात किन चीज़ों पे फ़र्ज़ होती है? सबसे पहले सोना और चांदी। सोना और चांदी जिसको सबसे कीमती हम समझते हैं, उस पर अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया है। जिनके पास सोना और चांदी हो, निसाब तक पहुँच जाए, 1 साल गुजर जाए, उन्हें उसमें से ज़कात देनी है। ये सोना चांदी इंसानों के पास बहुत कीमती है। शरीयत कहती है इस कीमती चीज़ को अल्लाह के रास्ते में दो, ताकि हमारे नफ्स की शहवत को भी तोड़ा जाए और इसी तरह अल्लाह के बंदों को भी उससे फ़ायदा पहुंचाया जाए। सबसे पहले सोने और चांदी की ज़कात। नंबर 2, हमारे पास जो करेंसी, हमारे पास जो नोट कैश हो या सेविंग्स हो, उसमें भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। जिन लोगों के पास नोट हो, जिनके पास करेंसी कैश हो या सेविंग हो, उन सब लोगों पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर वो माल चांदी के निसाब को पहुंचता है, उन्हें चाहिए कि अपने सारे पैसों का हिसाब करके उसमें से भी ज़कात को निकाले। नंबर 3, उरूज़ तिजारा, वो चीज़ें हमने तिजारत के लिए रखी हैं, वो दुकान जिनमें तिजारत का सामान फ़रोख्त किया जाता है। जो भी चीज़ तिजारत के लिए रखी गई है, बेचने और ख़रीदने की नीयत से, उन चीज़ों पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। सारे तिजारत के माल को जोड़ कर हिसाब करके मौजूदा कीमत मालूम करके उसमें से ज़कात को दिया जाना चाहिए। नंबर 4, इसी तरह ज़कात फ़र्ज़ है खेती बाड़ी में। जिनके पास खेती है और उससे अनाज और गल्ला निकलता है, उसमें से भी ज़कात फ़र्ज़ है। अलबत्ता उस खेती से निकलने वाले अनाज पर ज़कात साल साल पे फ़र्ज़ नहीं होती। वातु हक़्क़हु यौम हसादिह, जैसे ही खेती काट दी जाए उस वक्त तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। नंबर 6, जानवर, जिन जानवरों को चारा खिला करके पाला जाता है, उन जानवरों पर भी ज़कात होती है। उसे जोड़कर चाहे बकरी हो, गाय हो, चाहे ऊँट हो, उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। ये सारे असनाफ हैं जिन पे ज़कात को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। अल्लाह के बंदों को गौर करना चाहिए। सोना चांदी उसकी ज़कात वो दें, करेंसी की वो ज़कात दें, तिजारत के माल की वो ज़कात दें, वो ज़कात दें खेती बाड़ी से निकलने वाले अनाज की, जानवरों की ज़कात दें। ये ज़कात का फ़रीज़ा अरकान में से है, जिसे अक्सर लोग गाफिल हैं। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं मुसलमानों में जो गुर्बत, जो इफ़लास पाया जाता है, उसके मुख्तलिफ असबाब में से एक बुनियादी सबब ये है कि इस उम्मत के मालदार तबके के अफराद एहतमाम से ज़कात निकाल कर मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँचाते। इस वजह से गुर्बत बसा औक़ात इस हालत में आदमी चला जाता है कि वो आमाल कर बैठता है जिसे वो नहीं करना चाहिए था। इसकी असबाब में से ये कि ज़कात को नहीं अदा किया जाता। लोग चंद पैसे खर्च करके, सदका व खैरात करके वो समझते हैं हमारी ज़कात हो गई। ज़कात ऐसे नहीं अदा की जाती है। इन सारे असनाफ पर गौर करके अल्लाह के रास्ते में ज़कात देना वाजिब और फ़र्ज़ है। जो ऐसा नहीं करता, कल क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हत्ता के जानवर कल हश्र में वो जानवर उसकी पीठ पर सवार होगा, वो जानवर उसकी पीठ पर सवार होगा, ऊंट उसकी पीठ पर सवार होगा, बुखारी की हदीस है। और वो आदमी हश्र में अपने ऊपर उस जानवर का वजन उठाएगा, जो जानवर आवाज़ भी कर रहा होगा। अल्लाह के नबी वहाँ से गुजरेंगे तो कहेगा, अल्लाह के नबी मेरी इस हालत में मेरी मदद कीजिए। अल्लाह के नबी उसे कहते हुए गुजर जाएंगे, क़द बल्लग़तु। आप कहेंगे मैंने तो पहुँचा दिया था, मैंने तो बता दिया था। आप ये कह कर के आगे चले जाएंगे, आप हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने वाज़े कर दिया इन सब की ज़कात देनी ज़रूरी है। लिहाजा रमज़ान के इस माह मुबारक में उसका ख्याल कीजिए और मुस्तहिकीन तक उस ज़कात को पहुँचाइए। 8 किस्म के असनाफ जिन्हें मुस्तहिकीन कहा शरीयत ने, उन तक ज़कात के माल को पहुँचाना ये मोमिन की ज़िम्मेदारी है।